नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं परसेंटेज, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जितने भी मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको शेयर करना ना भूलेंगे। इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। आप जिस जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में एक बार इसको शेयर कर देंगे, ताकि आपके मित्र तक ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास से बहुत कुछ नया सीख पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन को। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक हमारी बैच चलती है, सुपर 32.0 टारगेट बैच। जो बैच बहुत बेहतरीन बैच है और ये सिलेक्शन का यहाँ से बहुत स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। और आप जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन देख रहे हैं ड्रीम टीम में, वो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी बैच से हुआ है। 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी बैच से हुआ है। इस बैच का बहुत सारा खासियत है। तो अगर आप भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को परचेज करना ना भूलें। ये बैच का फी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बैच का फी इतना कम रखा गया है कि इसको हर लोग परचेज कर सके। ये ऑनलाइन बैच है, तो आप अपने घर में रह करके इस बैच को परचेज करके एक बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आप हाइलाइट्स में देख सकते हैं कि आपको इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो आप लोग इस हाइलाइट्स में देख सकते हैं। आपको बैच के अंदर ये सभी चीज़ें मिलेगी। जितने भी चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ आपको इस बैच के अंदर में मिलती है। और इस बैच का बहुत कम फी रखा गया है। इतना फी रखा गया कि हर लोग इस बैच को परचेज कर सके और अपने तैयारी को बेहतर बना सके। तो बातों को आप लोग समझ रहे हैं। तो जितने भी लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बैच को परचेज करना ना भूलें। वो लोग इस बैचों को ज़रूर परचेज करें। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक बनाते हैं, लेकिन जब आप बुक को बनाने के लिए जाते हैं, बुक को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है। क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई ऐसे लोग चाहिए आपको जो क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन को आपको समझा सके। लेकिन आपके क्वेश्चन को बताने वाले हर कोई नहीं हो सकते हैं। सब लोग आपको क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको भी आना चाहिए वो क्वेश्चन। और आप कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए लोगों को जो हमको क्वेश्चन बता दो? आप किसके पास जाएंगे? इन्हीं सारे समस्या को देखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स में ये सारे बुक रखा गया है। आप इसमें जितने भी बुक देख पा रहे हैं ये सभी बुकों को इसमें रखा गया है। और इसमें से आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसका कोर्स आप परचेज करके आप जो है उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद या तो आप पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वहाँ पे तुरंत के तुरंत आप उस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी वो लोग इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से भी हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आपको जो लगे सही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आप लोग इस बैचों को परचेज करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्वेश्चन। आज के क्लास में हम लोग 291 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको 290 तक के सभी क्वेश्चनों को समझा दिया था। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। इसमें बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5, यानी कि दो नंबर का रेशियो दिया गया 4:5। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, 4:5। आगे क्वेश्चन में बोला गया व्हेन द फर्स्ट इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेकेंड इज डिक्रीज बाय 20%। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है जब पहले नंबर को 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है और दूसरे नंबर को 20% से घटा दी जाती है, तो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज, उसके बाद रिजल्टिंग जो नंबर होगा उसका रेशियो आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना कॉपी कलम का सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे बिना कॉपी कलम की सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। बिना कॉपी कलम का सॉल्व करना है तो आपको कुछ बातें याद रखना होगा, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हमारे सभी क्लासों को देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं वो सभी बातें, ठीक है। अगर आपको बिना कॉपी कलम का सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको बड़ा बना देंगे। कैसे बड़ा बनाते हैं आपको मैंने समझाया था, इस पर जीरो लगा करके आप बड़ा बना सकते हैं। जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो हम परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि इसमें डबल जीरो चिपका दीजिए, थोड़ा सा नंबर बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन जाएगा तो आप उसके रिस्पेक्ट में जो है परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं बिना कॉपी कलम का। वही काम यहाँ करते हैं, इसको बना देते 400। 400 बनाने के लिए यहाँ पे डबल जीरो चिपकाए हैं। अगर यहाँ पे डबल जीरो चिपकाए तो इसके साथ जितना रेशियो होगा सबके साथ डबल जीरो चिपकाना होगा, तो यहाँ भी डबल जीरो चिपका दिए। अब देखिए यहाँ से ये जो रेशियो दिया हुआ था ये रेशियो अब बन गया 400:500, ठीक है। अब ये बोला गया फर्स्ट नंबर में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर आपका ये है, सेकंड नंबर ये है। अगर इस नंबर में 20% का इंक्रीज हो रहा है तो 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 20% आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस बातों को ध्यान समझिएगा। 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 100 में मैंने आपको पहले क्लास में भी समझाया था, अगर 20% बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 100 में 20। अगर हम आपको 30% बोलते हैं तो क्या मतलब होता है 100 में 30। और जितना भी नंबर दिया हुआ है उसका आप उतना परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100 के रिस्पेक्ट में इसको बना दिए उसके मल्टीपल में, ताकि ये आसान हो जाए और हम डायरेक्ट निकाल सके। देखिए अगर 20% इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है 100 में 20 इंक्रीज होता है तो 400 में कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर 100 में 20 इंक्रीमेंट होगा तो 400 में कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना, क्योंकि ये 100 का 4 गुना है तो डायरेक्ट 4 गुना कर देंगे, यानी कि 80 इंक्रीज हो जाएगा। 80 इंक्रीज हो जाएगा तो इनिशियल में कितना था 400 था। अब क्या होता है 20% इंक्रीज होने की वजह से टोटल अब इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, यानी कि 480, क्योंकि 80 इंक्रीज हुआ है और 400 इनिशियल में था तो टोटल कितना हो जाएगा 480। इस बातों को समझ रहे हैं, तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब इसमें क्या होता है 20% डिक्रीज हो जाता है। 20% डिक्रीज हो जाता है तो आप इसका 20% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 100 में 20, यानी कि अगर वैल्यू 100 होगी तो उसमें 20 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है आपको 500 दिख रही है। तो 500 अगर वैल्यू दिख रही है तो इसमें कितना कमी हो जाएगी, यानी कि 20%। तो 100 में 20 तो 500 में कितना हो जाएगा, यानी कि 25 या 100, यानी कि 100 की यहाँ पे कमी हो जाएगी। अगर 100 की कमी होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 400 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका रिजल्ट वाला जो है वैल्यू निकल के आ गई है। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा और 8 से कट जाएगा, 8 छक्का 48 और 8 पंचे 40। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 6:5। ये हो गया आपका एक तरीका। इसमें और तरीका आप लगा सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे रेशियो आपको दिया गया था 4:5। 4:5। इस क्वेश्चन ये बोला गया है पहले जो नंबर है फर्स्ट नंबर है उसमें 20% इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 इसका मतलब अगर पहले कोई नंबर 5 रहा होगा तो अब 5 का 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 का 20% 1 हुआ तो 1 इंक्रीज होकर ये क्या हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा।
और मैंने आपको एक बात और समझाया है कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करते हैं, और जो चीज़ पूछा जाता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो ये क्या दिया गया, इनिशियल का दिया गया, तो इनिशियल की कंपेयर इनिशियल से करेंगे और आपको नया वाला निकालना है, यानी कि रिजल्ट वैल्यू निकालना है, तो रिजल्ट से मल्टीपल कर देंगे तो आपका रिजल्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल 4 है, आपके अकॉर्डिंग इनिशियल कितना था इंक्रीज होने से पहले, यानी कि 5, और आपको चाहिए रिजल्ट वाला वैल्यू, तो रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 का 20% इंक्रीज हो जाएगा, 5 का 20% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यू नंबर, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, और जो चीज़ निकालना हो तो उसे मल्टीपल करते हैं, तो आपको चाहिए रिजल्ट वैल्यू, तो रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका निकल के आ गया। ऐसे ही आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया 20% डिक्रीज होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, इसका मतलब अगर इनिशियल में 5 रहा होगा तो 5 का 20% अब कमी हो जाती है, तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब अब 1 की कमी हो जाती है, तो 1 की कमी हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा वैल्यू 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट। तो इनिशियल की कंपेयर इनिशियल से जो पूछा है तो उसे मल्टीपल कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग इनिशियल कितना था 5, आपके अकॉर्डिंग इनिशियल 5, और जो निकालना हो तो उसे मल्टीपल करते, तो आपको चाहिए अभी प्रेजेंट में डिक्रीज होने के बाद, तो डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है यानी कि 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा आपका, ये कट गया, और कोई कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ये भी आपका कट जाएगा। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए आपका ये 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 6/5 = 1, तो ये क्या करिए सबको 5 से मल्टीपल कर दीजिए, सबको 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ताकि ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया 6:5। देखिए दोनों तरीके से अगर आप सॉल्व किए तो आपका आंसर सेम आया या अलग आया है, तो आप कहेंगे सर सेम आया है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल वही आएगा। बातों को समझ रहे हैं आप लोग, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट मेथड, और ये है आपका सेकेंड मेथड। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 292। इसमें बोला गया ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी कि एक आदमी जो है वो अपने इनकम का 75% खर्च करता है। तो ध्यान समझिएगा 75% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को याद होगा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3/4, बिल्कुल सही है। अब ध्यान समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति 4 यूनिट इनकम करता है, यानी कि 4 यूनिट अगर वो कमाता है तो वो 3 यूनिट जो है वो खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 4 यूनिट अगर इनकम कर रहा है तो वो 3 यूनिट खर्च कर देता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेंड। अगर आप कुछ रुपए कमा रहे हैं उसमें से कुछ रुपए खर्च कर रहे हैं तो कुछ रुपए आप बचा भी तो पा रहे हैं ना, क्योंकि सारे के सारे पैसे को आप तो नहीं खर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा बचा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर ये 4 यूनिट कमा रहा है और 3 यूनिट खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट तो ये बचा पा रहा है। तो अगर 1 यूनिट बचा रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेविंग, सेविंग को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है सेविंग। अब देखिए अगर आप 4 यूनिट यानी कि ऐसे मानिए अगर 4 रुपये आप कमाते हैं, कितने रुपए कमाते हैं 4 रुपये आप कमाते हैं, उसमें से आप 3 रुपये खर्च कर देते हैं। अगर 4 रुपये आप कमाए हैं, 3 रुपये आप खर्च कर दिए हैं, तो आप कितना रुपया बचा पा रहे हैं, यानी कि 1 रुपया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, आपको कैलकुलेशन को कम करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम आप दिमाग में कर सके। बातों को समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या करना है, फिर क्या करते हैं इसको बड़ा बना देते हैं। कैसे बड़ा बनाएंगे, तो इस पर डबल जीरो चिपका देते हैं। अगर इस पर डबल जीरो चिपकाएंगे तो इसके साथ जितना रेशियो है सब पे भी डबल जीरो चिपकाना होगा, इस पर भी चिपका दीजिए, इस पर भी चिपका दीजिए। क्यों चिपकाए? क्योंकि
अगर किसी एक के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो सबके साथ छेड़छाड़ करना पड़ता है। अगर आप एक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये अन्याय हो जाएगा। बगल वाले खुश हो जाएंगे, अरे चलो इसको तो मतलब पिटाई किए हैं, मेरा तो पिटाई ही नहीं किए हैं, इसको देखो मतलब बेइज्जती किए हैं, मेरा तो बेइज्जती ही नहीं किए हैं। बेइज्जती कर रहे हैं तो सबको करना है। अगर किसी एक क्लास में अगर किसी एक बच्चे को कर, अगर 5 बच्चे हैं आपके साथ पास, आपके पास 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे में से 5 के 5 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को अगर आप पिटाई करते हैं और 4 को पिटाई नहीं करेंगे तो क्या इंसाफी होगा? नहीं होगा। मतलब अगर 5 का 5 बच्चा बदमाशी कर रहा है तो अगर उसमें से किसी एक को अगर आप पिटाई कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना बातों को? ऐसे करके आपको रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। यदि उसका इनकम जो है वो 20% से बढ़ जाता है, 20% बढ़ा दी जाती है। अगर 20% अगर इसकी इनकम बढ़ जाएगी तो देखिए इनकम इनिशियल में कितना थी, यानी कि 400, अब 20% इंक्रीज हो जाएगा। 20% इंक्रीज हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? देखिए 100 में 20 दिमाग में कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे? देखिए ये है 400, ये आपको आपको नहीं लिखना है, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है। इसका 20%, तो 20% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। फिर ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4 × 20, 4 × 20। तो आगे से आपको डायरेक्ट ये सोचना है, ये जो परसेंटेज होता है इस परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाता है, तो डायरेक्ट आप दिमाग में नहीं कर सकते हैं। 20 × 4, 20 × 4 यानी कि 80, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 80 जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर 80 इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो न्यू वाला जो इनकम है वो कितना हो जाएगा? 480। ये इसका न्यू वाला हो गया और ये इसका इनिशियल है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। कह रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है वो 15% से इंक्रीज हो जाता है। अगर खर्चा 15% से इंक्रीज हो जाता है तो पहले ये कितना खर्च कर रहा था, यानी कि 300, अब 15% इसका खर्चा इंक्रीज हो जाता है। अगर 15% अगर इसका खर्चा इंक्रीज होता है तो देखिए कितना इंक्रीज होगा, तो डायरेक्ट इसी तरीके से सोचिए 15% है तो परसेंटेज से ये डबल जीरो हट जाएगा, तो डबल जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 3 जा कितना होता है? 45, यानी कि 45 इंक्रीज हो जाएगा, तो 45 इंक्रीज हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? 345। 300 इनिशियल में था प्लस 45 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 345। क्लियर? अब देखिए यहां से आप सेविंग नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? देखिए आप 480 इनकम कर रहे हैं, इतना रुपये आप कमाते हैं और इतना रुपये आप खर्च कर देते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि कितना रुपया बचा रहे हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं सर 480 रुपये ये कमाता है और 345 रुपये ये खर्च कर देता है, तो सर ये जो है बचाता कितना है? तो आप बता सकते हैं इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आपका जो है सेविंग निकल के आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। तो 10 में से ये 0 है, 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 1 इससे ले लेगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो गया, ये हो गया 7, ये हो जाएगा आपका 7, और 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं सर 135 जो है अब ये बचा पा रहा है, 135 ये बचा पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो ध्यान से पढ़िए एकदम। कह रहा है देन बी इंक्रीज बाय, यानी कि हिज इन सॉरी कह रहा है हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, तो उसका जो सेविंग है वो कितना प्रतिशत से इंक्रीज होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं सर पहले ये 100 रुपये कमाता था और अब ये 135 रुपये कमा रहा है, सॉरी यानी कि पहले वो 100 रुपये बचा पा रहा था और सर अब जो है ये 135 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब सर अब 35 रुपया जो ये ज़्यादा बचाता है, पहले से ये 35 रुपया ज़्यादा बचाता है, तो 35 रुपया जो है इसका सेविंग जो बढ़ गया है कितने पर? 100 पे, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल कर देते हैं, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? 35%। क्या निकल के आ जाएगा? 35%। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 293। इसमें बोला गया ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट में बता देता हूँ। 75% इसका क्या है, स्पेंड करता है यानी कि खर्च करता है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। इसका मतलब अगर ये व्यक्ति 4 रुपये इनकम करता है, ये खर्च कितना करता है, ये जो स्पेंड करता है वो 3 यूनिट करता है। तो हम कह सकते हैं सेविंग जो है ये 1 यूनिट कर रहा होगा, 1 यूनिट कर रहा होगा। बातों को समझ रहे हैं? ये आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ये आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इसी को आप बुक में देखेंगे फॉर्मूला लिखा रहता है। फॉर्मूला क्या लिखा रहता है, इनकम बराबर स्पेंड प्लस सेविंग। ये सब आपको फॉर्मूला लिखा रहता है बुक में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। वैसे आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो कुछ भी याद नहीं रखना है। आप पूरे जिंदगी तक नहीं भूलेंगे इस बातों को। फॉर्मूला हो सकता है भूल जाएंगे, आज नहीं कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, उसको बार बार नहीं देखेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन इस बातों को आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? तो आपको इस तरीके से करना है, ऐसा काम करना है जो आप हमेशा याद रख सके, उसको हमेशा आप अपने दिमाग में सेट रख सके। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, इसको बड़ा कर देना है। इसको बड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100। फिर आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। कह रहा है उसका जो इनकम है वो 20% से वृद्धि हो गई है, 20% वृद्धि हो जाती है। तो इनकम कितना था पहले, यानी कि 400, अब 20% इंक्रीज हो जाता है। फिर 20 इंटू 4 यानी कि 80, तो 80 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, यानी कि 480। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से समझाएंगे तो क्या दिक्कत होगा आप लोगों को, बताइए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे फिर से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस बातों को समझिएगा। कह रहे एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। कह रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो भी 10% से इंक्रीज हो जाता है, 10% से इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो खर्चा है वो कितना है, 300। अब ये 10% से इंक्रीज होता है, तो 10% से इंक्रीज होगा तो 100 में 10, तो 300 में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, यानी कि 30 इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो 10% में जो ये परसेंट है, परसेंटेज हटेगा तो ये 00 कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू 3 यानी कि 30 इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 330। तो अब यहाँ से सेविंग आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे बताओ इसका सेविंग क्या होगा, तो सेविंग नहीं बता सकते हो तुम लोग? बता दोगे कैसे? तो बोलोगे सर ये 480 रुपये ये इनकम कर रहा है, 480 रुपये कमा रहा है और 330 रुपये खर्च कर रहा है। तो सर इनकम में से अगर इसका जो खर्चा को अगर घटा देंगे तो इसका सेविंग निकल के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही काम करना है। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो देखो 0 में से 0 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। 8 में से 3 चला जाएगा, कितना हो गया, 5 हो गया। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसका जो सेविंग निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 150 निकल के आ गया है। तो अब देखो ये 100 पहले इनकम करता था, 100 जो है, सॉरी 100 जो ये पहले सेविंग करता था, मेरे दिमाग में इनकम बार बार आ जा रहा है। ये 100 जो है पहले सेविंग करता था, लेकिन अब ये सेविंग कितना कर रहा है, 150। इसका मतलब ये 50 जो है अधिक अब सेविंग करता है। तो आप कह सकते हो 50 जो है ज़्यादा सेविंग करता है, किस पे, 100 पे। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर दोगे, ये फिर परसेंटेज से ये सॉरी ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 50%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें बोला गया है इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी 4%। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि एक टाउन का जो है जनसंख्या प्रति वर्ष जो है 4% से इंक्रीज होता है, कर रहा है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी 17,576। क्या बोला जा रहा है, इसका जो प्रेजेंट जनसंख्या है वो 17,576 है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वाज इट 3 ईयर एगो। तो 3 साल पहले जो है उस शहर की जनसंख्या क्या थी वो आपको बताना है। उसका जनसंख्या क्या रहा होगा 3 साल पहले, वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान समझिएगा, 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका वो होता है 1/25। 1/25 इसका मतलब 3 साल पहले की बात करते हैं। यहाँ ध्यान समझिएगा, 3 साल पहले यहाँ है, अगर यहाँ पे है तो क्या होता है, एक साल में ये 25% इंक्रीज हो जाता है। 25%, सॉरी यानी कि 4% का इंक्रीज हो जा रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 4% का। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 4%। 4% पहले साल इंक्रीज होता है, इसी तरीके से 4% जो है दूसरे साल इंक्रीज होता है, और 4% जो फिर तीसरे साल इंक्रीज हो जाता है, और तीसरे साल के अंत में जो है जनसंख्या इसका 17,576 है। तो आपको जो है 3 साल पहले का जनसंख्या पूछा जा रहा है। मतलब पहले जनसंख्या यहाँ था, एक साल जो है 4% बढ़ा, फिर जो भी जनसंख्या हुआ वो जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज होने के बाद, फिर से इस पर 4% इंक्रीज हो जाएगा, फिर से 4% इंक्रीज हो गया। उसके बाद इंक्रीज होने के बाद जो भी जनसंख्या होगा वो जनसंख्या यहाँ निकल के आ जाएगा, और फिर इस जनसंख्या में फिर से 4% इंक्रीज हो जाता है। 4% इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद जो भी जनसंख्या होगा वो जनसंख्या आपको क्वेश्चन में गिवन है 17,576। ये दिया गया 17,576, और आपसे ये जनसंख्या पूछा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझाया है। ठीक है, तो फिर से हम वही तरीका लगाएंगे, ठीक है, और आंसर को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/25 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जनसंख्या 25 होगा तो इसका 4%, तो 25 का 4% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब उस साल के अंत में एक इंक्रीज हो जाएगा, तो एक इंक्रीज होकर के उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 25 से 26 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 25 अगर इसका जनसंख्या पहले रहा होगा तो उस साल के अंत में इसका जनसंख्या इंक्रीज होकर के 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से 4% का इंक्रीज हो रहा है, तो फिर से अगर 25 जनसंख्या होगा तो फिर से उस पर एक बढ़ जाएगा, तो फिर 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक बार और 4% जो है इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब 25 से फिर 26 हो जाएगा, 25 से फिर से 26 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर लेंगे। ये हो गया आपका 3 ईयर एगो, ये जो आपका जनसंख्या निकल के आ गया 3 ईयर एगो, और ये जो निकल के आ गया ये प्रेजेंट का निकल के आ गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो 26 का जो क्यूब होता है, 26 का क्यूब होता है वो 17,576 होता है, 17,576। और 25 का जो क्यूब होता है 15,625 होता है, 15,625। अब क्या करना है, कंपेयर कर देना, जो चीज़ दिया गया है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो चीज़ पूछा जा रहा है उससे मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो प्रेजेंट का जनसंख्या दिया गया है। कितना प्रेजेंट का दिया गया, 17,576। तो प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इतना है, आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इतना है 17,576। जो पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले का कितना है, 15,625। तो 15,625 से मल्टीपल कर देंगे।
देखिए ये कट जाएगा, तो कट के ये क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 से मल्टीपल करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 15,625। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 295 और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मिसलेनियस। ठीक है, अब आपका टाइप खत्म हो गया है, इतना मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है कि अब सारे के सारे टाइप खत्म हो गए हैं। अब जो है आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब सब टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, जितने भी टाइप आप पढ़े हैं उन सब टाइप का क्वेश्चन को इसमें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, यानी कि एक विद्यार्थी को 5/3 से मल्टीपल करना था, लेकिन उसके जगह पे वो 3/5 से मल्टीपल कर दिया है। तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर क्या है वो आपको बताना है, कितना प्रतिशत जो है वो गलत उसको आंसर आ गया है, इतना प्रतिशत की कमी हो गई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है, फिर से समझाता हूँ। आपको मल्टीपल करना था किससे 5/3 से, लेकिन आप गलती से मल्टीपल किससे कर दिए 3/5 से। आपको करना था 5/3 से, लेकिन आप कर दिए 3/5 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम से दोनों को मल्टीपल कर देंगे, फर्स्ट वाले को भी सेकंड वाले को भी, यानी कि पहले जिससे मल्टीपल करना था उसको भी और बाद में जिससे मल्टीपल कर दिए उसको भी। इसका मतलब वो जो एलसीएम आपको निकल के आएगा, आपको वो नंबर निकल के आ जाएगा जिसको आपको मल्टीपल करना था। तो वो नंबर निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 3 और 5 का। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। इस 15 से आपको दोनों नंबर को मल्टीपल कर देना है, तो मल्टीपल कर लीजिए। यहाँ भी आपको 15 से मल्टीपल कर देना है और यहाँ भी आपको 15 से मल्टीपल कर देना है। आप इसको सॉल्व करिए, तो ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 5 या 25, यानी कि जब आप उस संख्या को इतना से मल्टीपल करते तो आपको इतना निकल के आता, लेकिन आप गलती से जब इतना से मल्टीपल कर दिए तो आपको क्या निकल के आया, वो उसके लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी कि आप जब गलती से मल्टीपल किए तो आपको वो वैल्यू 9 निकल के आ गया है। इसका मतलब कमी हो गया है। कितना का कमी हुआ है, कितना का एरर हुआ है, तो एरर निकालने के लिए क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस कर लेना। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 की कमी हो रही है किस पे 25 पे, क्योंकि ये आपका करेक्ट वाला है और ये जो आपका गलत वाला है। तो आपको किसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है, करेक्ट वाले को। तो करेक्ट वाला कितना है 25, तो 25 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 और 16 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी कि आपका 64% का इसमें क्या हो गया एरर हो गया। आप कह सकते हैं 64% का इसमें एरर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और जब भी अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब जो है आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 296। इसमें क्या बोला गया है, इन ए टाउन, यानी कि एक शहर में द पॉपुलेशन वाज 8000। कह रहे एक शहर का जो जनसंख्या है वो 8000 है। कह रहा है इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। यानी कि एक साल में, यानी कि जो मेल का जो जनसंख्या है वो आपका इंक्रीज हो जाता है कितने प्रतिशत से 10% से, और फीमेल का जो जनसंख्या है वो 8% से इंक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल जो जनसंख्या है वो आपका 9% से इंक्रीज होता है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ मेल इन द टाउन वाज, तो इस टाउन में जो मेल की जनसंख्या क्या है, उसकी संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेल और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। ठीक है, और बीच में लिखेंगे ओवरऑल। ठीक है, तो मेल में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10% का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10%। और फीमेल में कितना प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है, तो आप
कहेंगे 8%, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है। और अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर 9%। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन तो आप लोगों को यूज करने आता है। क्या करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 9 को अगर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1%। और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1:1। ये जो निकल के आ गया मेल और फीमेल का रेशियो निकल के आ गया, यानी कि संख्या का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ये बोला गया इसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8000 है। तो टोटल की कंपेयर टोटल से, टोटल में कौन कौन आ जाएंगे, मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। टोटल की कंपेयर टोटल से करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो जनसंख्या वो 8000 है। आपके अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, यानी कि टोटल जनसंख्या इसका 2 यूनिट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इतना, आपके अकॉर्डिंग 2। आपसे जो पूछा तो उसे मल्टीपल कर देते। आपसे पूछा जा रहा है मेल का बताइए, तो मेल कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 4000। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 4000। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 297। 297 में क्या बोला गया है, कह रहा द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150, यानी कि बॉय और प्लस गर्ल का जो सम है वो कितना दिया गया आपको, 150 दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, यानी कि लड़का का जो संख्या है यदि वो x है, बॉय की जो जनसंख्या है वो x है, और कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहे यदि गर्ल्स की जो संख्या है वो x% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 150। 150, तो 150 का x% जो है, इसका जो x% है वो गर्ल्स है, गर्ल्स है, तो ये भी लिख दिए यहाँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो लड़कों की संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो अपने निकाल सकते लड़के की संख्या कितना है, निकाल सकते बहुत आसानी से, यानी कि x का वैल्यू अगर आपको निकल के आ जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो कट रहा है काट लीजिए। देखिए ये कट जाएगा, ये कितने टाइम कट जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स, और ये कट जाएगा होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 3x/2। अब देखिए ये जो 150 है, ये 150 किसका सम दिया गया, बॉय प्लस गर्ल्स। तो बॉय प्लस गर्ल्स इक्वल टू बॉय प्लस गर्ल्स। समझ रहे बातों को, मैथ्स तो हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं। अगर ये सम दिया गया तो सम की कंपेयर सम से, तो कर दीजिए। बॉय कितना है, x है, प्लस गर्ल्स कितना है, 3x/2, 3x/2। इन्हीं दोनों का सम दिया गया आपको क्वेश्चन 150 इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, नीचे में आ गया आपका 2 इक्वल टू 150। अब सॉल्व करिए, 5 से ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 30 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 32 जा 60, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 60। और x जो है बॉय की संख्या है, लड़कों की संख्या है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको वो लड़का की संख्या ही पूछा जा रहा था, तो आप आंसर नहीं बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बातों को, फिर भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप पूछ लेंगे, कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बाद में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 298। 298 में क्या बोला गया है, इफ द सेल्स टैक्स ऑन ए टेलीविजन सेट इन द टेलीविजन सेट कर इंक्रीजेज फ्रॉम 7:1/2% टू 8%, यानी कि एक टेलीविजन सेट पर जो है उसका जो सेल टैक्स है वो 7:1/2% से इंक्रीज होकर के 8% हो जाता है, यानी कि
7.5% से बढ़ के वो 8% जो है उसका सेल टैक्स हो जाता है। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं यहाँ तक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मोर अमाउंट विल हैव टू बी पेड फॉर द टेलीविजन हुज प्राइस का रहा है सेल टैक्स इज 19,000। यानी कि अगर उस टेलीविजन का जो प्राइस है वो 19,000 है, यानी कि 19,000 है, तब जो है उसका सेल टैक्स कितना जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से इंक्रीज हो जाने की वजह से, सेल टैक्स बढ़ जाने की वजह से कितना रुपया ज़्यादा जो है अब सेल टैक्स भरना पड़ेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए पहले जो है वो कितना परसेंट देता था सेल टैक्स, यानी कि 7.5%, लेकिन अब जो है वो 8% टैक्स दे रहा है, यानी कि सेल टैक्स 8% दे रहा है। इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी कि 0.5%। ये जो 0.5% इंक्रीज हुआ है, तो अब जो है आपको ओवरऑल पे जो है 0.5% ज़्यादा टैक्स देना है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए ना टोटल का 0.5%, तो टोटल कितना है आपका 19,000। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेकिन आपको करके समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नए भी होंगे, फ्रेशर भी होंगे। ठीक है, तो 0.5% परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हटेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 जीरो। अब देखिए ये 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो कट गया, और 19 को जब 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 95, यानी कि 95 रुपया जो है अब इसको ज़्यादा टैक्स के रूप में देना होगा। समझ रहे हैं बातों को, ये हो गया एक तरीका। और आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आपको ये पता चल गया कि 0.5% जो टैक्स अब इसको अधिक लगेगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, तो देखिए 1% इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% को कैसे लिखते हैं, 1% बराबर 1/100, तो ये 00 से इसका ये 00 कट गया, तो 190 जो है 1% है, तो यहाँ इंक्रीज कितना हो रहा है, यानी कि 0.5%, यानी कि उसका आधा, तो आधा कर देंगे, 190 का आधा कितना होता है 95। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि 95 जो है अब इसको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। समझ रहे हैं ना बातों को, ऐसे ही समझते रहना है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 299। 299 में क्या बोला गया है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर के बाद जो है कुछ सेब है, कह रहा ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। कह रहे वो 40% एप्पल को सेल करता है, बेच देता है, फिर भी उसके पास जो है अभी 420 सेब जो है बचा हुआ है। कह रहा है ओरिजिनली ही हैड, तो उसके पास ओरिजिनली सेब कितना था उसकी क्वांटिटी बताना, उसका संख्या बताना। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, 40% जो है ये सेल कर दिया है, 40% वो सेल कर दिया है, तो 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। मैंने आपको समझाया है कि 40% को कैसे 2/5 लिखते हैं, और मैंने ये भी समझाया था कि इसको ध्यान रख सकते हैं आप, याद रखिए। ठीक है, अब ऐसे समझिए, अगर टोटल सेब की संख्या अगर 5 यूनिट होगा, जिसमें से ये 2 यूनिट सेल कर दिया है, यानी कि बेच दिया है। अगर टोटल सेब की संख्या 5 यूनिट रहा होगा, जिसमें से ये 2 यूनिट सेल कर दिया है, अगर ये 2 यूनिट सेल कर दिया है, तो अब इसके पास बचा कितना यूनिट है, तो आप कह सकते हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट बचा हुआ है। तो कंपेयर कर लीजिए ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं जो चीज दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करते हैं। ये जो 420 दिया गया वो क्या दिया गया है, यानी कि इतना जो है बचा हुआ है, तो बचा हुआ का कंपेयर बचा हुआ से करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इतना सेब जो अभी भी बचा हुआ है आपके अकॉर्डिंग कितना, अगर 5 टोटल सेब था जिसमें से 2 बिक चुका है, अगर 2 सेल हो चुका है तो कितना यूनिट बच जाएगा, यानी कि 3 यूनिट, तो इसके अकॉर्डिंग इतना, आपके अकॉर्डिंग 3। आपसे जो पूछा तो उसे मल्टीपल करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है टोटल सेब की संख्या बताइए, तो टोटल सेब की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, बस आंसर निकल के आ गया। कितना हो जाएगा ये 14×42 यानी कि 140। अब इसको फिर से करेंगे, 140 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, यानी कि टोटल जो सेब की संख्या है वो कितना है 700। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300। इसमें बोला गया है इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए फैन एम्प्लॉयज
इज इंक्रीज बाय 2:2/3%। कह रहा है ही गेट 72 रुपीज मोर। कह रहा है एक जो है फैन एम्प्लॉयज है, उसका जो सैलरी है, मंथली सैलरी है, वो 2:2/3% से यदि इंक्रीज हो जाता है तब जो है उसका जो पैसा है वो 72 रुपया बढ़ जाता है। कह रहा है हिज मंथली सैलरी इज, उसका मंथली सैलरी क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो 72 का जो इंक्रीज हो रहा है, 72 का जो इंक्रीज हो रहा है, ये 72 किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? तो ये जो 2:2/3% बढ़ जा रहा है इसी की वजह से ना। अगर ये 2:2/3% नहीं बढ़ता, अगर ये नहीं बढ़ता तो इसको पहले जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिलता। लेकिन ये 72 रुपये बढ़ने की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? ये 2:2/3%, 2:2/3%, मतलब 2:2/3% जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आपको निकालना है 100%, क्योंकि इसका इनकम 100% है, तो आपको निकालना 100% है, तो 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2:2/3%। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3 2 6 और 6 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8/3। तो इसके अकॉर्डिंग इतना, आपके अकॉर्डिंग 8/3, और आपको क्या चाहिए? 100%। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको भेज देते 3 ऊपर, और 100% चाहिए, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको ऊपर लिख दिए, अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 9 72। ठीक है, फिर दौतिया 27, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2700। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? मंथली सैलरी ओरिजिनल वाला 2700। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है आप लोग सब क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगता है, कहीं से भी दिक्कत लगता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं समझ पाए, यहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है। फिर से हम उस बातों को समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब जो है आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।